नीम का थाना के चर्चित मामले से इस वक्त की बेहद दुखद और बड़ी खबर सामने आ रही है। जिस महिला ने अपने साथ कथित अन्याय को लेकर लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी, जिस मामले में महंत पुरन्नाथ, गीगराज जोड़ली और पुलिस की भूमिका को लेकर गंभीर आरोप लगाए गए थे, अब उसी पीड़िता की जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो गई है। पीड़िता की मौत के बाद इस पूरे मामले ने एक बार फिर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। पीड़िता के पति ने एमटीवी राजस्थान न्यूज के कैमरे पर दिए बयान में थोई थाना अधिकारी नेकीराम चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। पति का आरोप है कि पुलिस अधिकारी ने जानबूझकर पीड़िता का इलाज नहीं करवाया, जिसके कारण उसकी बीमारी बढ़ती चली गई और आखिरकार उसने दम तोड़ दिया। हालांकि ये पीड़िता के पति द्वारा लगाए गए आरोप हैं। इन आरोप की स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। अब सवाल यह नहीं है कि पीड़िता की मौत कैसे हुई, सवाल यह भी है क्या उसे समय पर उचित इलाज मिला, क्या इलाज में किसी स्तर पर लापरवाही हुई, क्या पुलिस की भूमिका की भी जांच होगी और क्या इस पूरे मामले में अब एक नई जांच की जरूरत है। आइए आपको बताते हैं इस मामले की ताजा घटनाक्रम। पीड़िता के निधन से मामला फिर सुर्खियों में है। नीम का थाना का यह मामला एक बार फिर चर्चे में है। इस बार वजह है पीड़िता की मौत। पीड़िता का जयपुर के एसएमएस अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां अब उसने दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह दिया। पीड़िता की ऐसी घटना की खबर सामने आने के बाद उसके परिवार में मातम का माहौल है। वहीं इस घटना ने पहले से चल रही कानूनी और पुलिस जांच पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार अब पूरे मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहा है। मीडिया ने पीड़िता के पति से कैमरे पर बातचीत की। बातचीत के दौरान थोई थाना अधिकारी नेकीराम चौधरी पर गंभीर आरोप लगाए। पति का दावा है कि पीड़िता की तबीयत बिगड़ने के बावजूद उसका समय पर इलाज नहीं करवाया गया। उनका आरोप है कि इलाज में कथित देरी के कारण बीमारी बढ़ती चली गई और आखिरकार उनकी पत्नी ने दम तोड़ दिया। हालांकि यह बेहद गंभीर आरोप है और इसकी सत्यता जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। हमने संबंधित पुलिस अधिकारी या विभाग का आधिकारिक पक्ष उपलब्ध होने पर ही उसी प्रमुखता से शामिल करने की बात रखी है। आपको बता दें कि इस मामले की शुरुआत पीड़िता द्वारा लगाए गए गंभीर आरोपों से हुई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि थोई थाना क्षेत्र के जोड़ली स्थित गरीबनाथ आश्रम में काम करने के दौरान उसके साथ कथित तौर पर शोषण हुआ। इसके अलावा उसने महंत पुरन्नाथ और गीगराज जोड़ली की कथित भूमिका को लेकर भी आरोप लगाए थे। पीड़िता ने पुलिस की कार्रवाई को लेकर भी सवाल उठाए थे। इन सभी आरोपों की जांच कानूनी प्रक्रिया के तहत हो रही थी और किसी भी आरोपी की दोषी सिद्ध न्यायालय के अंतिम निर्णय के बाद ही मानी जा सकती है। इस पूरे मामले में पीड़िता की ओर से पुलिस की भूमिका को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। पीड़िता ने आरोप लगाया था कि उसकी शिकायत पर समय रहते कार्रवाई नहीं की गई। थोई थाना अधिकारी नेकीराम चौधरी का भी नाम उसके आरोपों में सामने आया था। अब पीड़िता की मौत के बाद उसके पति ने एक नया और गंभीर आरोप लगाया है। पति का कहना है कि इलाज को लेकर भी लापरवाही की गई है। यही आरोप अब इस पूरे मामले को और गंभीर बना रहा है। इसके लिए मेडिकल रिकॉर्ड, अस्पताल की रिपोर्ट, उपचार का पूरा विवरण और संबंधित अधिकारियों की जांच बेहद महत्वपूर्ण होगी। पीड़िता के पति ने एमटीवी राजस्थान न्यूज के कैमरे पर अपनी पीड़ा को और सामने रखे हैं। वहीं परिवार की ओर से मामले में निष्पक्ष जांच और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिवार का कहना है कि उनकी लड़ाई अब सिर्फ न्याय के लिए है। उनकी मांग है कि पूरे घटनाक्रम की निष्पक्ष जांच हो और यदि किसी स्तर पर लापरवाही या कानून का उल्लंघन सामने आता है तो जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले में पीड़िता की 7 वर्षीय नाबालिग बेटी भी परिवार के साथ है। एमटीवी राजस्थान न्यूज ने परिवार की मौजूदगी में उसका बयान कैमरे पर रिकॉर्ड किया। हालांकि नाबालिग बच्ची की संवेदनशील स्थिति को देखते हुए उसकी पहचान और निजी जानकारी को सार्वजनिक करना उचित नहीं होगा। इस मामले में हमारा उद्देश्य बच्ची की निजता और गरिमा को बनाए रखते हुए परिवार की बात को सामने रखना है। उस नाबालिग बच्ची का स्टेटमेंट एमटीवी राजस्थान न्यूज के पास सुरक्षित है और पुलिस की जांच के दौरान नियम अनुसार मांगे जाने पर हम उसे कोर्ट में उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध हैं। पीड़िता के मौत के बाद अब जांच एजेंसियों के सामने कई अहम सवाल हैं।
क्या पीड़िता की बीमारी और मौत से पहले का पूरा मेडिकल रिकॉर्ड जांच के दायरे में आएगा? क्या उसके इलाज में किसी तरह की देरी या लापरवाही हुई थी? क्या पुलिस या किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका भी जांच होगी? क्या पीड़िता द्वारा पहले लगाए गए आरोपों की जांच अब नए सिरे से होगी? और सबसे अहम यह है कि अगर किसी स्तर पर लापरवाही या कानून के उल्लंघन के सबूत मिलते हैं, तो क्या जिम्मेदारों पर भी कार्रवाई होगी या एक बार फिर मामलों को रफा दफा कर दिया जाएगा? इन सवालों के जवाब अब जांच के सामने ही आएंगे। हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल ने पीड़िता के परिवार से खास बातचीत की। परिवार ने कैमरे पर अपनी बात रखी और पूरे मामले में न्याय की मांग की है। परिवार का आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन इन आरोपों की पुष्टि स्वतंत्र रूप से अभी नहीं हुई है। अब प्रशासन और पुलिस की ओर से इस मामले में क्या आधिकारिक कार्रवाई की जाती है, यह देखना महत्वपूर्ण होगा। सामने आई हैं वो चर्चा ये हैं कि उस बाबा ने उस महिला के साथ इतना रेप किया, उतना दुष्कर्म किया, जिसके बाद वो प्रेग्नेंट हो गई और बाद में उसको अबॉर्शन करवाने के लिए कहीं ना कहीं दवाइयाँ दी गई, जिसका खामियाजा उसने ऐसे भुगता अपनी जान गंवा कर। लास्ट में उसको जॉन्डिस यानी पीलिया होता है और नीमच थाना में वो रहती है, लेकिन बावजूद उसके वो संभल नहीं पाता। उसको आज आनंद फानन में जयपुर लाया जाता है देर रात तक और वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। खैर, न्याय अभी बाकी है। स्थिति मैंने पहले भी दिखाई थी आपको कि एक बाबा और उसके साथ एक उसी गांव का गीगरा जोड़ली जो सहयोगी है, उसके काले कारनामे की चिट्ठा मेरे पास है, मैं दिखाऊंगा आपको, वो भी दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले उन पीड़ित परिवार जो है, पीड़ित पति है, उससे हम बात करने की कोशिश करेंगे। एसएमएस के सामने अपनी एक ये यूँ कहें कि अपनी पत्नी की लाश लेके बैठा है बंदा, और लाश उस कंडीशन में कि जब उसके साथ कुछ दुष्कर्म हुआ है और इलाज कराने के लिए जयपुर आता है एसएमएस, वहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। खैर, मैं बात कर लेता हूँ। सर, क्या नाम आपका? रवि कुमार नाम है मेरा। रवि, सबसे एक सवाल, आपकी वाइफ की डेथ हो चुकी है, क्या पूरा मामला था? पुरनाथ जोड़ली का एक महंत है, उस पर आरोप लगे हैं। शुरुआत में आपने माने से इनकार कर दिया था कि वो ऐसा आदमी नहीं है, क्योंकि आप उसमें प्रवक्त थे। अब आपने माना जब, लेकिन उस समय तक बहुत देर हो चुकी थी। सर, हमको उधर काम करने के लिए बुलाया गया था। अभी रवि, आप क्या करते हो? टाइल्स का काम करते हो? तो मैं उधर टाइल्स का काम करने के लिए गया था। तो मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे तीनों जने गए थे उधर काम करने के लिए। गए, काम करते समय हम उधर रहते थे और काम भी करते थे, और दोपहर के टाइम पे लंच का टाइम होता था, आराम करने के लिए सो जाता था मैं, और मेरे घर वाले उधर बैठे बैठे फ़ोन चलाते थे। और कभी वॉशरूम में या फिर कभी वॉशरूम में चली जाती थी, तो मेरे पूर्णनाथ महाराज ने उसके साथ उधर बाथरूम में छेड़खानी करने लगे। बाद में फिर उधर उसके एक संतोषनाथ है, संतोषनाथ ने बोला था भी तो एक काम कर, महाराज के रूम में पोछा लगा दे। तो मेरी घरवाली पोछा लगाने के लिए गई, तो फिर मेरे घरवाले के साथ उधर छेड़खानी करने लगा पूर्णनाथ ने। फिर हमने उधर पूरा काम भी किया, तो हमारे काम मजदूरी के पैसे मांगे, तो उन्होंने मजदूरी के पैसे किस मजदूरी के पैसे? क्योंकि आप तो, आपके परिवार जो, जहाँ तक सूचना मिली हमको, आपका परिवार तो उसका प्रमुख था, और आपके परिवार, आपके माता पिता की बात कर लें, वो तो लगातार उसके पक्ष में था। सर, हमको बुलाया गया था उधर काम करने के लिए। पहले कहाँ रहते थे आप? पहले गुजरात रहता था सर, गुजरात में काम करता था। तो मेरा उधर काम खत्म हो गया था, तो पूर्णनाथ ने बोला भाई तू इधर आके काम कर ले, तेरे को तेरी मजदूरी के पैसे मिल जाएंगे। तो फिर मैं उधर काम करने लग गया, और मेरी शादी भी उधर मंदिर के अंदर शादी कराई थी पूर्णनाथ ने, हार पहना के। तो हार पहनाने के बाद में उधर शादी भी की थी, 2-3 हम आते जाते रहते थे, तो उधर काम भी मैंने किया था। काम करने के लिए फिर उधर का रुक रहा था, तो काम करने के पैसे मांगे, तो उसने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो फिर मैंने 2-3 मैसेज भेजे भी, मेरे को पैसे दे दो, तो उसने बोला नहीं दूंगा भी। आप पे आरोप है कि आप हनी ट्रैप के मामले में जेल भी जा चुके हैं? हाँ सर, मैंने उससे पैसे मांगे थे, 2-3 मैसेज किया था, तो उसने हनी ट्रैप के मामले में जेल करा दिया मेरे। कैसे करवाया? उसका नाम है गीगरा जोड़ले। उसने उसको कौन है गीगरा जोड़ली? कौन है गीगरा जोड़ले? उधर नानोलिया है, गीगरा जोड़ली का उसका गांव का है, जोड़ली गांव का। तो उसने हमको फंसाया हैंड ट्रैप के मामले में, क्योंकि मैंने 2-3 मैसेज किए थे उसको कि भाई मेरे मजदूरी के पैसे दे दो, बकाया पैसे जो मजदूरी के वो दे दो। पर उसने मना कर दिया कि भाई तेरे को अभी सबक सिखाएंगे, ऐसा बोल के फिर उधर उसने नेकीराम चौधरी को और असोजी को। कौन है नेकीराम चौधरी? कौन है? नेकीराम चौधरी का नाम पहले भी मेरे सामने आया था। हाँ सर, वो नेकीराम चौधरी SHO है, नीम का थाना का, थोई थाना का SHO है। पर उसने बुलाया तो हमको साइन कराए, कौरपानी पे साइन कराए नेकीराम चौधरी ने और अशोक चौधरी ने। उन्होंने साइन कराने के बाद में बोला तो आप चले जाओ। फिर बाद में फिर मैंने हमको मजदूरी के पैसे मांगे,
मजदूरी के पैसे मांगे तो फिर बोला तो ठीक है भाई आप इधर आके ले जाओ। नीम का थाने हम आए, 2 दिन रुके नीम का थाने रेलवे स्टेशन पे ऊपर रुके, तो एक ऐसे बोला भी कल दोपहर में आएंगे, फिर दूसरे दिन बोला दोपहर में आएंगे, फिर तीसरे दिन दोपहर में तो हमको पुलिस वाले उठा के लेके चले गए, हनी ट्रैप के मामले में फंसा दिया। भी तू बाबा जी को फंसा रहा है हनी ट्रैप के मामले में, ब्लैकमेल कर रहा है, क्योंकि हमने हमारी मजदूरी के पैसे ही मांगे थे। उसके अंदर कितनी मजदूरी थी आपकी? मेरी 1200 रुपये मजदूरी थी दिन की, दिन की? एक मेंबर की? एक दिन की मजदूरी थी 1200। एक मेंबर की? हाँ, एक मेंबर की मजदूरी थी। और कितने आदमी काम कर रहे थे आप? मैं मेरे घर वाले काम कर रहे थे उधर। 2400 रुपये पर डे की होगी? 2400 रुपये होते हैं। कितने समय काम किया आप? मैंने 8 घंटे पूरा काम किया था। कितने समय, कितने दिन काम किया? 3.5 महीने उधर काम किया था मैंने। तो कितनी सैलरी बनती है उसमें? अभी लगभग मैंने जोड़ा नहीं, मैंने कम से कम मैंने 1,70,000 मांगी थी, भी मेरे इतने मजदूरी के पैसे दे दो, ऊपर के ऐसे मालूम भी दान में दे देता हूँ, ऐसे मैंने बोला। तो उन्होंने मैसेज रिकॉर्ड करके पुलिस थाने में दे दिया। तो थोई थाने वाले ने भी उनको पैसे खिला के बाबा ने पैसे खिला दिए थोई थाने के अंदर, SOH को, नीम का था वो लेखी राम चौधरी को और अशोक चौधरी को पैसे खिला के। सोचे कौन है? सोचे जो नाम? अशोक चौधरी उधर का स्टाफ है, पुलिस वाला है, तो उनको बुला के हमको उठा लिया, थाने में डलवा दिया। फिर बाद में मेरे घर वाली इधर लेकर आए, उधर रात को उठा के लेके चले गए। तो रात को उठाने के बाद में फिर मेरे को उधर पूरी रात ऐसे मारपीट भी की पुलिस वाले ने, रात को मारपीट की। तो मारपीट करने के बाद में फिर मेरे को सुबह इधर लेकर आए नीम का थाना कोर्ट के अंदर। तो मेरे घर वाले का मेडिकल के लिए बोला, तो मेडिकल करवाया, पर उन्होंने उधर पुलिस वाले को डरा धमका के, मैं डॉक्टरों को डरा धमका के उनसे मेडिकल गलत लिखवा ली। मेरे घर वाले की तबीयत खराब हो रही थी, पहले से पीलिया हो रहा था, बुखार हो रही थी और पर्सनल प्रॉब्लम थी, ठीक है, मेरे घर वाले की। तो मेडिकल के अंदर भी उन्होंने, डॉक्टर ने ऐसे मोहर लगा के साइन करके दे दिया। तो फिर बाद में सन्ना खान ने भी ऐसे मोहर लगा। कौन है सन्ना खान? कौन है? सन्ना खान मजिस्ट्रेट है सर, अच्छा। नीम का थाने के अंदर मजिस्ट्रेट है। तो उसने भी मोहर लगा के सीधा मेरे घर वाले को जेल पहुंचा दिया। 15 दिन मैं, मेरे बच्ची और मेरे घर वाले तीनों अलग लेकर आए। और उसके अंदर एक बार मेरी बच्ची की लड़की है, मेरी 7 साल की लड़की है, उसके ऊपर गर्दन के ऊपर चाकू रख के। कब रखा, कैसे क्या रखा? क्योंकि ये बात मेरे पास सुन चुका हूँ मैं कि इनकी बच्ची जो 7 साल की है उन पे गर्दन पे चाकू रख के स्टेटमेंट लिए गए। एक वकील का नाम भी सामने आ रहा है जो नीम थाना से बिलोंग करता है, नाम भाटिया कुछ वकील है, उसका नाम भी सामने आ रहा है। खैर, हालांकि उनका इन्वॉल्व है, इस खबर पूरी मामले में इन्वॉल्वमेंट है कि नहीं वो बात की बातें हैं, लेकिन वो कहीं ना कहीं संदिग्ध है। यही सूचना भी है कि इनकी मिसेज यानी जो मर चुकी है और जो पीड़िता है उसके मोबाइल से पूरा डाटा डिलीट करने का काम भी उस वकील ने करवाया था। खैर, मैं इनसे जानता हूँ पूरी। हाँ, मेरी लड़की के ऊपर गर्दन के ऊपर चाकू रख के हमारे ऊपर 2 पन्नों के ऊपर साइन कराए और हमारे फ़ोन दोनों छीन के उन्होंने पूरा रिकॉर्ड रीसेट कर दिया, पूरा फ़ोन गिरिराज ने और डॉक्टर रंजीत मेहरानिया ने, और वकील है उसका भाटिया जी। रंजीत मेहरानिया कहाँ से आ गए बीच में? सर, रंजीत मेहरानिया उधर आया था, उनके स्टाफ में मेरा फ़ोन रीसेट करा दिया। मेरे 2 फ़ोन के अंदर उनकी वीडियो रिकॉर्ड सब था। क्या रिकॉर्ड थी उसमें? क्या रिकॉर्ड था? रिकॉर्ड में क्या था विशेष? रिकॉर्डिंग के अंदर मेरे घर वाले के साथ गलत काम कर रहा था और रंजीत मेहरानिया और गिरिराज जोड़ली ने मेरा फ़ोन पूरा रीसेट कर दिया था। और मेरे पास सब की घटना, ये कहाँ से कैसे क्या हुआ? उधर सर हम प्लॉट के अंदर थे। कहाँ पे? कौन? गणेश्वर बिहार कॉलोनी, उसके पीछे प्लॉट है। कहाँ पे? लोकेशन क्या थी? उधर 4 रास्ते, थोड़ी थाने से नहीं, इधर नीम का थाने के पास में 4 रास्ता पड़ता है, गणेश्वर बिहार कॉलोनी, उसके पीछे प्लॉट है पूरानाथ का। तो उधर लेके जाता था, भी बोलता था भी आप इधर टाइल्स का काम करते हो, तेरे टाइल्स का काम कर लो। तो उधर टाइल्स का काम करने के लिए मैं उधर गया, तो मैं, मेरे घर वाले और मेरी लड़के पूरानाथ गया था। तो मेरे को बोला, रवि तू एक काम कर, दारू लेकर आ जा और खाना लेकर आ जा, 2 प्लेट खाना की लेके आ जा और दारू की। कौन बोला ये? पूरानाथ ने बोला था। पूरानाथ समय जब पूरानाथ ने ये बोला, उसको कौन सा साथ थे उसके साथ तो और कोई नहीं था, अकेला था तब। तो और ऑलरेडी उसके अंदर एक बोतल गाड़ी के अंदर पड़ी थी पूरानाथ की गाड़ी में एक बोतल पड़ी थी। और फिर मेरे को खाना और दारू लेने के लिए भेज दिया बाहर। तो मेरी लड़की को डरा धमका के बाहर बिठा दिया। और तो एक छोटी सी नादान है, नाबाज है, वो जानती नहीं है कुछ भी, उसको कैसे धमा सकते हैं? सर, उसको डरा धमका के बाहर बैठा दिया और अंदर से गेट बंद कर लिया। और फिर मेरे घरवाले से उसने मारपीट की, शराब पिलाई और मारपीट करने के बाद में उसे डंडे से भी मारा, कुल्लों के ऊपर डंडे से मारा। और अभी तक भी लिसाल ने, मेरे पास फ़ोटो है उसकी। और पूर्णनाथ ने उसको शराब पिला के गलत काम किया, रेप किया 2 बार। ठीक है, कम से कम 4-5 बार रेप किया था, कभी 2 दिन बाद में, कभी 3 दिन बाद में, ऐसे अभी रवि, एक सवाल आपसे मेरा कि अभी आपके पूरे मामले में गिरिराज जोल्डी का नाम आ चुका है। गिरिराज जोल्डी की हमने खबरें चला दी भी हैं। हालांकि वो कल परसों में से मुलाकात हुई थी गोपालबाड़ी में, उसने कहा था कि संदीप जी खबर उठाइए, पर मैंने कहा कि हम खबर नहीं उठा सकते क्योंकि आप पे आरोप लगा है। वहीं पे गिरिराज जोल्डी अभी दर्द की ठोकरें खा रहा है और वो भरसक प्रयास कर रहा है कि कैसे भी ये खबर हटे और हमारे पे मुकदमा दर्ज नहीं हो। लेकिन चूंकि उस पीड़िता की आज संदिग्ध हालत में मौत हो चुकी है, एक शर्मनाक है।
भजनलाल सरकार के लिए। पीड़िता मेरे साथ है, पीड़िता का पति मेरे साथ है, मैं उससे बात करूँगा और भी करूँगा और उस बच्ची से भी बात करूँगा। हालांकि एक नियम कानून कायदों में हम ही बंधे हुए हैं, इसलिए हम उनको चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, लेकिन उससे भी हम स्टेटमेंट लेना, क्योंकि कोर्ट का ये नियम है कि अबोध बालक का कहना ही मात्र उसकी जमानत या ये कोई है कि गवाही मानी जाती है। फिर क्या हुआ? सर हम उधर काम करते थे, फिर बाद में उधर से मेरे घर वाले के साथ 2 बार रेप किया। रेप करने के बाद में फिर उधर से हम चले गए, फिर मजदूरी के पैसे मांगे थे, उन्होंने पैसे देने के लिए मना कर दिया। तो उसने गिगरा जोड़ली ने, रंजित मेहरानी और पूर्णनाथ ने, उनका पुलिस प्रशासन थोई वाला तो मेरे ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करा दिया हनी ट्रैप का। तो हमको तीनों को अलग अलग जेल में डालना पड़ा। और बल्कि मेरे घर वाले की आपकी बेटी 7 साल की है और वो भी जेल जा चुकी है इस मामले में कि माँ बाप पे झूठा मुकदमा दर्ज होता है हनी ट्रैप का। उसमें भी जेल गई है वो बेटी, अबोध है, नाबालिग है, उसको पता भी नहीं है कि मम्मी पापा कहाँ हैं, मैं जेल में हूँ कि घर में हूँ, उसको ये भी पता नहीं है। ये विडम्बना है आज के इस संविधान की, आज के इस कानून की। लाइन ऑर्डर जो भजनलाल सरकार लगातार दावे कर रही है, उनके पग पग में दावे फैल हो रहे हैं। देखिए निकीराम चौधरी SHO थोई, उसी पे आरोप लगे हैं और उसी को जांच वापस दे दी गई इसी मामले की। शर्मनाक बात है जी। सर हमने कोतवाली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था, तो उसने पूर्णनाथ ने नेकीराम चौधरी को पैसे देके थोई थाने में अपनी फाइल मंगा ली, हमारी फाइल उधर मंगवा ली। हमको दबाव डाल। SP से बात नहीं करी? सीकर SP बैठते हैं सर नहीं किया। कि हम कर लेंगे बात उनसे कल। सर मैंने नहीं की, क्योंकि हमको बुलाया गया था SP के पास में, बल्कि मेरे को और मेरे घर वाले को, मेरे बच्चे को, तीनों को बुलाया। कब बुलाया था? अभी 2 दिन पहले बुलाया था सर। क्यों बुलाया था? सर भी आपसे SP मिलना चाहते हैं। नेकीराम चौधरी मेरे को बोल के गया। आपके पास SP का फोन आया था खुद पे? SP का फोन भी आया था और मेरे को क्या बोला SP? क्या बोला SP? क्या बोला SP बोल रहा भी मेरे आपको कल उधर जाना है। SP सीकर SP का फोन आया था क्या? सीकर SP का? सीकर SP का फोन आया। नेकीराम चौधरी मेरे को खुद आके देख गया था, एक लेटर देख गया था, उसके अंदर बोला भी जबरदस्ती बोल के गया कल आपको सीकर SP के पास पेश होना है, नहीं जाओगे तो आपको पुलिस उठा के लेके चले जाएगी। मैं नहीं गया क्योंकि मेरे घर वाले की पहले से तबीयत खराब हो रही है, तो इसलिए मैं नहीं गया। तो मैंने उनको फ़ोन करके बोल दिया, तो बोला कोई बात नहीं। फिर मैंने उनको नेकीराम चौधरी को बोला सर हम 2 दिन बाद में पेश हो जाएंगे, अभी मेरे घर वाले की तबीयत खराब है। और बोला फिर मेरे को क्यों बुलाया? सर मैंने आपको तो बुलाया, पर आप क्यों जा रहे? अरे मेरा तो कुछ काम है इसलिए। और बल्कि उधर गीगरा जोड़ली और पूर्णनाथ की गाड़ी 2 भर के गई थी और हमको बुलाया गया, समझौते लेके बुलाया गया। और नेकीराम चौधरी और ये अशोक चौधरी उधर का थोई थाने का, और हम के ऊपर प्रेशर डाले था समझौता करने के लिए बार बार। क्या 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 उन्होंने फोन किया कि कैसे? क्या सामने फेस टू फेस आके समझौता के लिए बोल रहे हैं मेरे को। मेरे पास क्या बोल रहे हैं? भी आप समझौता कर लो, नहीं करोगे तो आपको फिर से जेल डाल देंगे। और एक बार पहले भी हमको बोल के गए समझौता के लिए, इधर से उठा के लेके चले गए। उसके बाद में उन्होंने अनट्रेम का मामले में जेल करा दी। अभी 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 कहाँ खड़े हैं आप और क्या स्थिति है? अभी मैं जयपुर SMS के सामने खड़ा हूँ और मेरी घर वाले की तबीयत ज़्यादा सीरियस हो रही थी। और क्योंकि मेरी तबीयत घर वाले की सीरियस क्यों हो रही थी, मेरे घर वाले 3 महीने प्रेग्नेंट हो गई थी और पूर्णनाथ ने गोली खिलाई थी। गोली लेकर आने वाला गिगरा जोड़ली है और गोली लेकर गोली खिलाई थी, प्रेग्नेंट हो गई थी, बच्चा गिराने की गोली खिलाई थी। दोस्त ने खिलाई थी? पूर्णनाथ ने खिलाई थी। गिगराज मेडिकल से लेकर आया था गोली। आप क्या कैसे प्रूफ करेंगे कि लेके आया था? सर मेरे को पता है, उसने पर्ची के अंदर वो एक टेबलेट दी थी, उसके अंदर 3 गोली आती है, वो टेबलेट दी थी गिगरा जोड़ली ने पूर्णनाथ को। तो पूर्णनाथ ने लेकर आया फिर मेरे घर वाले को। आप एक सवाल रवि आपसे ये रहेगा कि शुरुआत में जब आपकी वाइफ ने ऑब्जेक्शन किया कि ये कथित बाबा मेरे साथ दुष्कर्म की घटनाएं करता है, तो आपने विश्वास नहीं किया? क्यों नहीं किया? सर मैंने विश्वास नहीं किया क्योंकि मेरे घर वाले सब उधर आते जाते थे, इसलिए मैंने विश्वास नहीं किया। और बाद में फिर मेरे घर वाले ने मेरे को सबूत दिखाए, ने रिकॉर्डिंग दिखाई, सब दिखाया। तो उसके बाद में सब हाल फिलहाल आपके घर वाले उनके बाबा के पक्ष में? अभी भी मेरे घर वाले बाबा के पक्ष में है, क्योंकि मेरे घर वाले को पैसे खिला रहे हैं बाबा। हर किसी को बोलते हैं मैं मजिस्ट्रेट को सबको खरीद सकता हूँ, SP को खरीद सकता हूँ, सबको खरीद सकता हूँ। अभी ये तो रंजीत मेहरानी है और कौन है रंजीत? डॉक्टर रंजीत मेहरानी है, ये उसका सपोर्ट करता है क्योंकि वो उसको पैसे खिला। तो मेडिकल लीव में चल रहा है पिछले कई सालों से। सर वो उसको पैसे खिलाता है और उसको बुलाता है, मीटिंग करते हैं, हर जगह पे मीटिंग करते हैं, मीटिंग करके बुला रहे हैं। क्योंकि सर मेरे को फंसाने की कर रहे हैं, मेरे को फंसाने के लिए दिक्कत कर रहे हैं, क्योंकि बोल रहे समझौता कर ले, समझौता कर ले। इसलिए मैं समझौता करने के लिए एक बार मेरे को बुला के लेकर गए थे, उठा के ले गए और थोई थाने के अंदर ले गए, तो मेरे को दूसरी बार जेल करा दिए थे। मेरे अभी एक अंतिम सवाल करूंगा आपसे, क्योंकि समय ज़्यादा हो चुका है और आप उस पीड़ा में हैं, उस मुसीबत में हैं, उस समस्या में हैं और उस समय से गुजर रहे हैं कि जहाँ से मैं आपसे बात नहीं कर सकता, लेकिन मेरी मजबूरी है, न्याय दिलाना मेरा, कोशिश करना मेरा फ़र्ज़ है। कानून अपनी जगह है और मैं अपनी जगह पे हूँ। अब अंतिम क्या चाहते हैं आप यहाँ पे SMS में? सर मैं अपनी घरवाली के लिए अन्याय चाहता हूँ, मतलब मेरे अन्याय चाहता हूँ।
और मेरे घर वाले की आत्मा को शांति। कौन मुख्य मुजरिम हैं जो आपके इस पूरे कांड में आज आपकी लड़ाई आपके साथ नहीं है, वो इस दुनिया से जा चुकी है? सर इसके अंदर सबसे पहले तो पूर्णनाथ है, पूर्णनाथ के अलावा फिर गिगरा जोड़ लिया, और गिगरा जोड़ने के बाद में 2 थोई थाने के अंदर पुलिस वाले हैं, लेकीराम चौधरी और अशोक चौधरी, और इनके साथ देने वाला कौन है? ये रंजित मेहरानिया साथ देता है इनका। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए यहाँ पे एक सवाल, और इसके अंदर जो हमारे ऊपर मेरे लड़की के गर्दन के ऊपर चाकू रख के साइन कराए थे, ये कैसे करवाए थे? क्या पूरा मामला क्या था? सर भाटिया जी है, भाटिया जी। कौन भाटिया? भाटिया जी का ऑफिस है, ऑफिस के अंदर लिख के। कौन है भाटिया? कौन है? ये वकील है सर, वकील। कहाँ का? भाटिया जी उधर नीम का थाने में बैठता है, वकील है। तो मेरे घर वाले को और मेरे को और मेरे बच्चे को तीनों को बोला अभी ऑफिस में आके अपनी मजदूरी के पैसे ले जाओ, और हमको की बात है ये? 20,000 रुपये दिए थे। तो की बात है ये? बात कब की है? अभी लगभग 3-4 महीने पहले की बात है। 20,000 रुपये दिए थे, और रंजीत मेहरानी ने मारपीट के पैसे 20,000 लेके चले गए थे। और वकील भी मेरे को बोल रहे हैं भी मेरे इधर काम के पैसे दो, आपका मेरे सर्टिफिकेट बना के देता हूँ। तो उधर मेरे को बोला, उन्होंने पैसे ले लिए मेरे से। मैंने मेरे गोद से पैसे दिए थे, फिर भी उसने पैसे लेने के बाद भी मेरे को कुछ नहीं दिया, और मेरे फ़ोन में से पूरा रिसीट कर दिया बायोडाटा। जो सबूत है पूर्णनाथ के खिलाफ, उसने और गिगराज ने पूरा सबूत के। किसने किया रिसेट? किसने? गिगराज जोड़ली ने और मैं पूर्णनाथ। तो खुद ने किया कि कोई दूसरा बंदा बनाया? गिगराज जोड़ली ने और वकील का आदमी तो रंजीत मेहरा ने उधर बैठा था। ठीक है। देखिए विडम्बना कहें इसको या कुछ भी कहें, एक समस्या इसके साथ थी छोटी सी, लेकिन उसको इतना बड़ा बना दिया गया कि आज ये अपनी पत्नी से हाथ धो बैठा। शुरुआत में इन कथित बाबाओं के चक्कर में आ चुका था ये, इसके परिवार अभी भी उसके चक्कर में है, लेकिन इसकी मिसेज, इसकी वाइफ अब इस दुनिया में नहीं है। एसएमएस के आपातकालीन वाक़े सामने जज कर रहा हूँ मैं, और सुबह मैंने ही एंट्री करवाई थी इनकी, मैंने इनको एडमिट करवाया था मिसेज को, लेकिन आधे घंटे बाद में ही फ़ोन आता है मेरे पास डॉक्टर का कि साहब ही इज़ नो मोर। और हाल फिलहाल ये कैमरे के सामने बोल रहे हैं, इसलिए बोल रहे हैं इनके साथ चोट हुई है। बेटी के गर्दन पे नीमच का एक वकील है भाटिया, पूरा नाम तो मुझे भी नहीं पता खैर, मैं भी उसका इंतज़ार करूंगा कि कभी उससे बात हो। उनके ऑफिस में बुलाते हैं रंजीत मेहरानिया, जो कि पशु चिकित्सक है और पिछले कई सालों से फर्जी तरीके से मेडिकल लीव पर रह रहा है। गिगरा जोल्डी को मैंने दिखाया था आपको परसों, पूर्णनाथ को दिखाया था मैंने आपको। अब ये पीड़ित जो है दर्द की ठोकरें खा रहा है। मजबूरी इसकी विडम्बना ये हो गई कि जेब में धेला नहीं है, इसके 1 रुपया नहीं है, और मिसेज की डेथ हो गई है। मोस्टली में मिसेज का शव पड़ा हुआ है। हालात ये हैं कि अभी रात गुजारेगा, सुबह पोस्टमार्टम होगा, उसके बाद इसकी बुढ़ा डिब्बी मिलेगी, उसके बाद ये कहीं ना कहीं अंतिम संस्कार कर पाएगा। ये सरकार को सोचना चाहिए। ऐसे लाइन ऑर्डर की स्थिति लगातार बरकरार बताते हैं, हम उनसे भी जवाब मांगेंगे जो जिम्मेदार हैं इनसे। नेकीराम चौधरी SHO थोई था ना, उसी के पास वापस जांच आ गई है और उसी पे आरोप लगे हैं। अशोक नाम एक और आया है नया, जो उसी स्टाफ में काम करता है। खैर इन तमाम सवालों के जवाब जनता लेगी, तमाम सवालों के जवाब हम लेंगे SP सीकर से, लेकिन हाल फिलहाल स्थिति खराब है। सोई कैमरा पर्सन प्रशांत के साथ संदीप अग्रवाल, MTV राजस्थान न्यूज, जयपुर। अब इस मामले में पुलिस और प्रशासन के आधिकारिक बयान का इंतजार है। खासकर पीड़िता के पति द्वारा लगाए गए इलाज में जानबूझकर देरी और लापरवाही के आरोपों पर पुलिस का पक्ष बेहद महत्वपूर्ण होगा। यदि आरोप गलत हैं, तो जांच के जरिए स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए और यदि किसी स्तर पर लापरवाही सामने आती है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि यह सिर्फ एक परिवार का सवाल नहीं है, यह सवाल है किसी पीड़ित व्यक्ति को समय पर इलाज और न्याय की व्यवस्था कितनी प्रभावी तरीके से मिलती है। फिलहाल पीड़िता की मौत के बाद परिवार न्याय की मांग कर रहा है। पति ने पुलिस अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन एक बार फिर स्पष्ट कर दें कि यह आरोप परिवार की ओर से लगाए गए हैं और इनकी स्वतंत्र पुष्टि अभी नहीं हुई है। इस पूरे मामले में मेडिकल रिकॉर्ड, जांच रिपोर्ट, पुलिस की कार्रवाई और न्यायालय की प्रक्रिया ही अंतिम तस्वीर स्पष्ट करेगी। MTV राजस्थान न्यूज इस मामले से जुड़ी हर आधिकारिक और महत्वपूर्ण अपडेट पर नजर बनाए हुए हैं। जैसे ही पुलिस प्रशासन या जांच एजेंसी की ओर से कोई आधिकारिक बयान सामने आएगा, हम आपको सबसे पहले जानकारी देंगे। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज। मैं हूं पायल सिंह और नमस्कार। आप देख रहे हैं MTV राजस्थान न्यूज, देश की अपनी आवाज।